बारिश का पानी, सुहाना मौसम और ठंडी हवा कौन नहीं चाहेगा भला। लेकिन क्या करे वो बहू बेचारी जिसकी सास की नज़र सारा दिन उसी पर रहती है। सास: अनीता बहू, बारिश का मौसम बन रहा है, जाकर छत से कपड़े उतार ले, नहीं तो गीले हो जाएंगे। और खिड़की दरवाजे बंद कर दे, नहीं तो धूल घर के अंदर आ जाएगी। और हाँ बहू सुन, बहू इनका बस चले तो पूरा घर कपड़े से ढक दे कि कहीं एक छोटी सी बूंद भी घर के अंदर न आ जाए। अरे हद है, किसी को पानी से इतनी नफरत भी होती है क्या। बहू: जी माँ जी, सुन लिया, जा रही हूँ। सास: हाँ हाँ जल्दी जा, पता नहीं यह बारिश का मौसम किसने बनाया है। सारी जगह कीचड़ कीचड़, छोटे मोटे कीड़े निकल आए वो अलग से। बहू: माँ जी, लेकिन बारिश का तो अपना ही मजा है, भीगने में कितना मजा आता है, और फिर ठंडी ठंडी हवा। सास: अरे बस कर बस, इस घर में बारिश की बात ना करना। बहू बेचारी जो बचपन से बारिश की दीवानी थी, बारिश के पानी में भीगती थी और गाने गाया करती थी, अब दूर से ही बारिश को देखा करती है। सास: अरे अमित, यह कहाँ से कीचड़ वाले पेड़ लेकर घर के अंदर चला आ रहा है। हाय राम, क्या हालत कर दी चमकते घर की, ऊपर से भीगा हुआ है। अरे पूरे घर में पानी टपक रहा है। बेटा छींक देता है कि बहू तौलिया लेकर आ जाती है। बहू: आप तो भीग गए हैं, ये लीजिए, बदन पूछ लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही हूँ। सास: अरे बस भी कर, घर गीला और गंदा करके रखा है और ऐसे सेवा क्यों कर रही हो जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। अमित: माँ, बुखार भी हो सकता है पानी में भीगने से, इसलिए वह बोल रही है। सास: अरे हाँ हाँ, जो है वो है, पहले घर साफ करो बहू, और फिर बाद में कुछ सोचना। बहू बेचारी पहले पूरा घर साफ करती है, फिर पति के पास चाय लेकर जाती है। अमित: यार आज तो काफ़ी भीग गया हूँ, लेकिन ठीक है, चाय पीकर ठीक हो जाऊंगा। बहू: हाँ, वो घर साफ करने में लग गई ना, इसलिए देर हो गई। वैसे आपको बहुत मजा आया होगा ना। पति बीवी की आंखों में चमक देखकर कहता है, मजा? अरे बहुत मजा आया, बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मैंने तो जानबूझकर मोटरसाइकिल धीरे कर दी, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। अरे तुम भी छत पर भीग लेती ना। बहू: यह हमारी किस्मत में कहाँ, यहाँ तो बादल बने नहीं कि तुम्हारी माँ घबरा जाती है कि कहीं काले बादल घर के अंदर ही ना आ जाए। कृपया आप कुछ करो ना, मुझे भी भीगना है बारिश में। अमित: अच्छा चलो कुछ सोचता हूँ मैं। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद बादल फिर आते हैं, घटाएं फिर छाती है और शुरू हो जाती है बूंदाबांदी। बहू का मन मचल जाता है कि आज तो वह बारिश में नहा कर रहेगी। सास: क्या हुआ बहू, क्या है, क्यों खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है बारिश के मेंढक की तरह। बहू: माँ जी, बारिश का शब्द भी आप ऐसे बोलती हो जैसे तूफान। अरे देखो ना कितना प्यारा मौसम हुआ है बाहर, मैं जाऊं क्या बाहर नहाने। सास: अरे चुप कर, मौसम अच्छा हुआ है वह तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मन नहाने का करे यह ठीक नहीं है। बहू जा, मौसम के हिसाब से पकोड़े और गर्मा गर्म चाय लेकर आ जा, खिड़की थोड़ी सी खोल दे, देख बाहर देखकर चाय पकोड़े खाते हैं अंदर। बहू को बहुत गुस्सा आता है, वो कमरे में चली जाती है और सास चाय और पकोड़े का इंतजार करती रहती है।
सास, अरे क्या हो गया अनीता बहू, कहाँ रह गई? अरे बारिश अब शायद खत्म ही हो जाए, लेकिन तेरे पकोड़े नहीं बने। बहू, माँ जी देखिए, अगर सावन के मजे लेने ही है, बारिश का सुख उठाना ही है, तो अच्छे से लेना। क्यों दूर बैठकर आप पकोड़े भी खाएं? मेरे भीगने का मन हो तो बारिश खराब, आपके चाय पकोड़े का मन हो तो बारिश अच्छी। वाह माँ जी वाह, मैं नहीं बना रही कोई पकोड़े। सास, अरे कैसी बहुएं हैं आजकल की, बारिश में भीगने ना दो तो इतने नखरे। अगर कल बीमार हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? और बाहर से अंदर कैसे आओगी? और आओगी तो क्या गीली होकर आओगी? पूरा घर गंदा कर दोगी वो अलग। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या क्या बोलेंगे? बहू, कौन आसपास के लोग माँ जी? वो लोग जरा बाहर तो देखिए। सास बाहर नजर दौड़ाती है तो यह क्या? आसपास की सारी औरतें बारिश में भीग रही थी। एक औरत की नजर अनीता की सास पर पड़ती है और वो उनके पास आती है। अरे बहन जी, बाहर आइए, देखिए कितना मजा आ रहा है। हम लोगों ने मिलकर चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया है। बारिश में भीगने के बाद गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। सास, हाँ हाँ वह तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो घर का और शरीर का हाल होगा उसका क्या? अरे नहीं नहीं, यह फालतू के शौक नहीं है हम लोगों के। सास दरवाजा बंद कर लेती है। अब बहू को तो समझो देवी ही आ जाती है। वह सोच लेती है कि वह घर का कोई काम नहीं करेगी, किसी से बात भी नहीं करेगी। बहू, अरे जिस घर में मर्जी से बारिश में भीग भी नहीं सकते, उस घर के लिए इतनी कुर्बानी क्यों दे भला? ना जीना, अब तो मैं कोई काम नहीं करूंगी। रात को पति आता है, भूख लग रही है, खाने में क्या है? बहू, यह मेरा जो मुंह फुला हुआ है ना, यही है आज खाने में, कुछ नहीं बनाऊंगी। एक तो पानी में भीगने नहीं देते, ऊपर से डिमांड तो ऐसे जैसे मैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही हूँ। अमित, यह क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, कल सुबह तक का वक्त है। बारिश के पानी में नहाने की इजाजत माँ से दिलाई नहीं तो देख लेना। अगली सुबह अमित एक लाल रंग के पेन से बीवी के शरीर में गोले बना देता है और कान में कुछ कहता है। बीवी खुश हो जाती है। सास, अरे बहू, ये तेरे पूरे शरीर में क्या हो गया? बहू, पता नहीं माँ जी, सुबह उठी तो सारे बदन पर दाने ही दाने। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कैसे ठीक होगा? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माँ दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है बेटा, वो भी साधु के भेष में। बहू भाग कर जाती है। आइए आइए साधु महाराज। साधु महाराज, यह देखिए ना, यह क्या हो गया मेरे शरीर में? माँ जी, यह बहुत बड़े ज्ञानी महाराज हैं, मेरे मायके की तरफ से हैं। मेरी माँ ने भेजा है इनको। देखे देखे से लग रहे हैं ये तुम्हारे साधु महाराज। बेटा, जो कि साधु के भेष में था, जरूर देखा होगा, संस्कार चैनल पर लाइव रहते हैं हम सुबह से शाम तक, तो वहीं देखा होगा। वैसे यह बीमारी बड़ी खराब है बहू। सास, क्या हो गया है मेरी बहू को महाराज, और कैसे ठीक होगा? आप तो बस उपाय और पैसे बता दीजिए। मतलब माँ जी, बहू को तेज बारिश का पानी पूरे शरीर में लगेगा, तभी यह बीमारी जाएगी। इसे बारिश में भीगने को कहिए, उसी पानी में ताकत होती है पूरी बीमारी को जड़ से मिटाने की, तभी बादल गरजते हैं। साधु महाराज, जा बहू जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब भीग जा पानी में। बहू सास की तरफ देखती है। सास, जाना, मेरी तरफ क्या देख रही है?
जाकर बारिश में भीग ले अच्छे से। अब तो बहू के मजे हो जाते हैं और पति भी खुश। बारिश के पानी से पूरा रंग धुल जाता है, सास भी खुश।